आसान होगा। सरकार ने हिंदू मैरिज एक्ट के कानूनों में संशोधन की अनुमति दे दी है, जिसके मुताबिक अब तलाक लेने की राह कुछ आसान हो गई है। यानी कोई व्यक्ति अगर कोर्ट के पास जाकर ये कहे कि मेरी शादी अब नहीं चल सकती और मैं इस शादी से अब निकलना चाहता हूं, सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तो उन्हें तलाक मिल पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि तलाक के मामले जो कि सालों साल अदालतों में लंबित पड़े रहते थे, अब जल्दी निपट सकेंगे। लेकिन अगर सामाजिक तौर पर देखें तो ये जो नया बदलाव आएगा, इसके क्या कुछ नफ़े नुकसान होंगे। प्रगतिशील माना जा रहा है वैसे इस कदम को, लेकिन समाज के जानकार क्या कुछ कहते हैं इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे विशिष्ट मेहमान और हमारी जनता जनार्दन क्या कहती है, क्या सोचती है इन नए प्रावधानों पर, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इनसे ये बातचीत शुरू करें, आइए जरा देख लें कि ये जो नया प्रावधान आकर जुड़ा है तलाक के कानूनों में, जो जुड़ जाएगा जिससे तलाक की राह आसान होगी, वो आखिर क्या है। हिंदू मत के अनुसार विवाह एक पवित्र बंधन है, संस्कार है, एक ईश्वरीय अनुबंध है, जिसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति और परिवार की संस्था में निरंतरता बरकरार रखना है। हिंदू धर्म में मनुष्य जन्म से मृत्यु तक संस्कारों से बंधा रहता है और 16 संस्कारों में विवाह संस्कार को वरीयता प्रदान की गई है। संभवतः यही कारण रहा है कि हिंदू रीति रिवाजों में तमाम दुश्वारियों, खामियों के बावजूद विवाह के बंधन को अटूट रखने की परंपरा कायम रही है। शादी कितनी भी बेमेल क्यों ना हो, रिश्तों में कितनी भी खटास क्यों ना पैदा हो चुकी हो, शादी को तोड़ना सामाजिक तौर पर प्रतिबंधित ही माना जाता रहा है। रिश्तों को ढोना एक परंपरा रही है, फिर चाहे उन रिश्तों का कोई माने न रह गया हो। भारतीय समाज, खास तौर से हिंदू धर्म में संभवतः यही वजह है कि तलाक की दर आज भी दुनिया की न्यूनतम दरों में से एक है। लेकिन पिछले 1.5 दशक में तलाक के केसेस में इजाफा हुआ है और ये इजाफा मेट्रो शहरों में तेजी से देखा जा रहा है। इसकी खास वजह जहां एक ओर आर्थिक तौर पर महिलाओं का बढ़ता सशक्तिकरण है, तो शहरी जीवन की वो समस्याएं भी जिनमें काम का बोझ, कार्यालय के अनियमित समय, तनाव के बीच परिवार के लिए समय ना निकाल पाना है। भारत में तलाक के कानून मौजूद हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक के 9 आधार दिए गए हैं, जिनमें विवाहेतर संबंध, क्रूरता, धर्म परिवर्तन, पागलपन, असाध्य रोग, संन्यास, 2 साल तक पति पत्नी को छोड़ देना या 7 वर्षों तक लापता रहने पर विवाह विच्छेद संभव है। 1955 में लागू हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जब समस्याओं का निदान होते नहीं पाया गया, तो 1971 में सर्वोच्च न्यायालय ने कभी ना सुधरने वाले रिश्तों को तलाक का आधार बनाने की सिफारिश की। 1976 में एक्ट में संशोधन कर आपसी रजामंदी को तलाक का आधार बनाया गया। 1978 में विधि आयोग ने भी कभी ना सुधरने वाले रिश्तों को तलाक का आधार बनाने की बात कही। 1981 में इस पर अमल करने के प्रयास भी हुए, पर सरकार व्यापक सहमति के अभाव में विफल रही। 2008 में एक बार फिर विधि आयोग ने इस आधार पर तलाक की सिफारिश की और अब पिछले हफ्ते केंद्रीय काबीना द्वारा इस पर मुहर लगा दी गई। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार अगर अदालत को इस बात पर विश्वास हो जाता है कि शादी में इस हद तक दरार आ चुकी है कि उसे पाटा नहीं जा सकता, तो वो तलाक की मंजूरी दे सकती है। यानी अब तलाक का आधार संबंधों में ऐसा बिगाड़ जिसमें समझौते की कोई उम्मीद ना बची हो भी हो सकता है। जाहिर है, प्रस्तावित संशोधन में तलाक के इस नए आधार का प्रगतिशील समाज ने पुरजोर समर्थन किया है और कई मायने में इसे क्रांतिकारी ठहराया है। प्रस्तावित संशोधन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि तलाक के ज्यादातर मामलों की मुख्य वजह यही रहती है। अभी तक तलाक का ये आधार न होने के कारण तलाक मिल पाना बेहद मुश्किल हो गया है। तलाक के लिए झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, मन गढ़ंत बहाने ढूंढे जाते हैं, सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है, मुकदमों को लंबे समय तक फंसा कर रखा जाता है और टूटते रिश्तों में कड़वाहट इस कदर भर जाती है कि वो दुश्मनी और हिसाब बराबर करने की शक्ल ले लेती है। जाहिर है, इस संशोधन के बाद अब केस को लटका कर नहीं रखा जा सकेगा और तलाक
एक निश्चित अवधि में संभव हो सकेगा। तलाक के इस नए आधार को शहरी महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी माना जा रहा है, जो आर्थिक तौर से स्वतंत्र, सक्षम हैं और व्यक्तिगत तौर से जीवन व्यतीत करना चाहती हैं। लेकिन जानकार इस प्रस्तावित संशोधन को लेकर सतर्क भी हैं। उनका मानना है कि संशोधन से ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को नुकसान उठाना पड़ेगा, जहां पुरुष इस आधार को आसानी से साबित कर तलाक लेने पर बाध्य कर सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी जो सामाजिक व्यवस्था व्याप्त है, उसमें पुरुषों का ही वर्चस्व कायम है। पुरुष ऐसी स्थिति पैदा कर सकने में सक्षम है जिसमें महिलाओं पर किसी भी फैसले को थोपा जा सकता है। लोगों को ये भी संदेह है कि संशोधन के बाद तलाक के किस्सों में जबरदस्त इजाफा होगा और छोटी मोटी नोक-झोंक, मत भिन्नता और पारिवारिक कहासुनी तलाक का कारण बन सकती है। युवा गर्म खून, क्रोधवश, आनन फानन में एक ऐसा फैसला कर सकता है और संबंधों में सुधार की गुंजाइश को झटके में ही नकार सकता है। ये सही है कि ऐसी शादी को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं जहां संबंध पूरी तरह से बिगड़ चुके हों। ऐसे में अलग हो जाना ही सबसे बेहतर स्थिति हो सकती है। कोई महिला किसी संबंध में महज आर्थिक मजबूरी से बनी रहे, इसका कोई मतलब नहीं, पर भारतीय समाज का यथार्थ तो यही है ना। महिलाएं अपने पति के साथ इसलिए खूंटे से बंधी रहती हैं कि उसकी ना तो कोई सामाजिक और ना ही आर्थिक हैसियत बन पाई है या बनने दी गई है। आर्थिक सामाजिक असुरक्षा आज भारतीय महिलाओं का सबसे बड़ा दंश है, जिसकी मजबूरी में ना चाहते हुए भी रिश्तों को जिंदगी भर ढोना पड़ जाता है। यह सवाल गुजारे भत्ते का अहम हो जाता है। गुजारे भत्ते पर असमंजसता दीगर हो जाती है, जहां तलाक के बाद गुजारा भत्ता और संपत्ति के अधिकार के कानून में स्पष्ट व्याख्या का अभाव पाया जाता है। जरूरत ऐसे पुख्ता कानूनी प्रावधान की है जिसमें महिला को अपनी जिंदगी जीने के लिए उचित गुजारा भत्ता मिल सके। कुल मिलाकर तलाक कानून में नया संशोधन बिगड़ चुके रिश्तों से निकलने की बड़ी राहत जरूर है, पर कानून का पहला मकसद बिगाड़ को ठीक करना है, ना कि और बिगड़ने देना। बेहतर हो इसके इस्तेमाल की इजाजत उन्हीं परिस्थितियों में होने दी जाए जहां यही एक विकल्प बचता हो, और यहां न्यायालय की भूमिका सबसे अहम होगी, जिसे इस पर पैनी निगाह रखनी होगी। वैसे तो शादी के बारे में ये कहा जाता है कि एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। लेकिन जो लोग इस लड्डू को खा के पछता रहे हैं और सोचते हैं कि उनकी शादी बिल्कुल नहीं चल सकती, इस शादी में ऐसा बिगाड़ आ चुका है कि इसे अब सुधारा नहीं जा सकता, उनके लिए रास्ता शायद आसान हो जाएगा। कितना आसान होगा ये रास्ता और क्या कुछ परेशानियां आएंगी, इसी के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ मीनाक्षी लेखी बैठी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील। मीनाक्षी, तो मंत्रिमंडल ने कहा, अपनी सहमति दी और कहा कि ये प्रावधान इसमें जोड़ा जाए ताकि तलाक लेना कुछ आसान हो जाए। क्या उम्मीदें हैं आपको इससे? मुझे उम्मीद कुछ नहीं है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स हैं, अखबारों की रिपोर्ट्स कुछ और कह रही हैं और पीआईबी के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्री हैं उनकी रिपोर्ट कुछ और कह रही है। अच्छा, जो अखबार है उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन को एक ग्राउंड ऐड किया जा रहा है, जबकि मंत्री का जो बयान है उसमें ये कहा जा रहा है कि जहां पर म्यूचुअल कंसेंट से शादी के लिए अप्लाई किया गया, एक मोशन हो गई या अप्लाई करने के बाद एक पार्टी मुकर जाती है, दूसरी को तकलीफ है, वहां पर इसका इस्तेमाल होगा। तो ये किस जगह पर, मतलब कि किस जगह इस अमेंडमेंट को लाने की बात हो रही है, उस पर मंत्रिमंडल को खुद जो है कोई क्लैरिटी नहीं है और वो शायद ये जांच रहे हैं कि समाज जो है वो किस तरफ जाएगा, उसके बाद वो तय करेंगे कि किधर जाना है। मतलब आप ये कह रही हैं कि एक पत्थर उछाला है पानी में, बिल्कुल है ना, टोह लेने के लिए, बिल्कुल किस करवट बैठेगा वो देखेंगे, बिल्कुल वेव जांच करने के लिए जी। हमारे साथ यहाँ पर रंजना कुमारी बैठी हुई